नमस्कार, सुप्रभात। आज गुरुवार, जीवन का भारतीय प्रतिमान इस व्याख्यानमाला का आज का 16वां भाग है। भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। केळकर सर प्रणाम आपको। भीष्म सीरीज ऑफ IKS टॉक्स। स्वाति जी शुरुआत करेंगे। हरिओम। स्वाति जी, मेरा कनेक्शन छूट गया था। हाँ, शुरू करेंगे। व्यक्तित्व की भारतीय अवधारणा क्या है, इसके बारे में केळकर सर से मार्गदर्शन लेंगे। हम श्लोक शुरुआत करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। पिछले व्याख्यान के पुष्पों में हमने पिछले 2 पुष्पों में हमने भारतीय राष्ट्रीय साहित्य के परिचय का विषय हमने सुना। कुछ उस साहित्य के संदर्भ में किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, इसे भी समझने का प्रयास किया। अब हम प्रत्यक्ष जीवन से संबंधित ऐसे पहलुओं का विचार करने के लिए आगे के पुष्पों में विचार करने वाले हैं। आज का विषय जो है यह है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का विकास, यह प्रमुखता से लोगों की चिंता का विषय रहता है। वर्तमान में विद्यालयों में व्यक्तित्व विकास ठीक से नहीं होता है, यह बात सर्वमान्य है। और इसलिए व्यक्तित्व विकास के कोई शिविर लगते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं। माता पिता अपने बच्चों को उनके व्यक्तित्व का विकास होगा इस दृष्टि से इन शिविरों में भेजते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो व्यक्तित्व विकास के नाम से शिविर लिए जाते हैं वह मुख्यतः पर्सनालिटी डेवलपमेंट के शिविर होते हैं। हमने पूर्व में भी समझने का प्रयास किया है कि भारतीय और अभारतीय ये दोनों बातें पूर्णतः भिन्न हैं। ये पूरा जीवन का तरीका भिन्न है और इसके कारण इस जीवन को जीने के लिए जिन शब्दों में हम संवाद करते हैं ऐसे कई शब्द, उनके अर्थों में भिन्नता है। इसी प्रकार पर्सनालिटी और व्यक्तित्व ये 2 भिन्न बातें हैं। या ऐसा कहें कि पर्सनालिटी यह अधूरी बात है, जबकि व्यक्तित्व का विकास यह एक संपूर्ण अवधारणा है। प्रारंभ में हमने पूर्णमदः पूर्णमिदं इस श्लोक का उच्चारण किया तो पूर्णत्व की प्राप्ति हमेशा भारतीय चिंतन और भारतीय प्रयासों का लक्ष्य रहा है। और इस दृष्टि से व्यक्तित्व का पूर्णत्व की दिशा में विकास, इसका विचार भारत में हमेशा से होता रहा है।
और इस पूर्णत्व की अवधारणा भी, व्यक्तित्व के पूर्णत्व की, समग्रता की अवधारणा भी भारत में बहुत स्पष्टता से रखी गई है। अब पर्सनालिटी का अर्थ क्या होता है? तो पर्सोना, इस लैटिन शब्द से पर्सनालिटी यह शब्द बना है, और इसका उनके शब्दकोश के डिक्शनरी के हिसाब से अर्थ जो है वह है मुखौटा। बाहर से एक कैसा दिखता है उसे पर्सोना कहते हैं या पर्सनालिटी कहते हैं। और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जो शिविर चलाने वाले लोग भी होते हैं, इनमें अधिकतर व्यक्तित्व विकास के नाम पर शरीर और बुद्धि के विकास की दृष्टि से उसमें कुछ ऐसे उपक्रम होते हैं जिनसे शरीर का विकास हो सके, बुद्धि का विकास हो सके। लेकिन व्यक्तित्व के समग्रता का विकास इसमें अभाव से ही होता है। बिल्कुल असंभव है ऐसा तो मैं नहीं कहता, कुछ लोग ऐसे होंगे भी जो इसके साथ में मन के विकास के लिए, आत्मीयता के विकास के लिए, जो अहम भाव है या जो चित्त है उसके विकास के लिए भी कुछ प्रयास करते होंगे। लेकिन ऐसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के या व्यक्तित्व विकास के शिविर बहुत ही विरला होते हैं। बाकी तो सब शिविरों में शरीर और बुद्धि, इन दोनों बातों पर ही ध्यान दिया जाता है। शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो फिर कोई ना कोई कला उसने ग्रहण करनी चाहिए। तो चित्र कला का होता है, फिर मूर्ति कला का होता है, संगीत कला का होता है, तो ऐसी कोई ना कोई कला वो सीखे, इसका प्रयास होता है। फिर और शारीरिक दृष्टि से विचार करते हैं तो घुड़सवारी का विचार विचार कहीं होता है, तो कहीं बंदूकबाजी का विषय होता है, कहीं एथलेटिक्स का विचार होता है उसमें, कहीं कहीं व्यायाम का विचार होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से शरीर के विकास की दृष्टि से इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के उपक्रम का आयोजन किया जाता है। बुद्धि के विकास की दृष्टि से भी कुछ शिविरों में आयोजन होता है। जैसे शतरंज खेलने के लिए, बुद्धिबल खेलने के लिए वहां पर कुछ सुविधा, मार्गदर्शन दिया जाता है। इसी प्रकार कुछ बुद्धि का उपयोग अच्छी तरह से हो सके, इस दृष्टि से कुछ रंजक, रोचक ऐसे प्रश्न मंजूषा जैसे उपक्रम भी वहां लिए जाते हैं, और बड़े बच्चों को बहुत पसंद आते हैं वो। और इस दृष्टि से बुद्धि के विकास की दृष्टि से भी प्रयास होता हुआ हम देखते हैं। लेकिन यह व्यक्तित्व का समग्रता में विकास नहीं है। यह विकास ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह समग्रता में विकास नहीं है। तो व्यक्तित्व को पहले हम समग्रता में समझेंगे तो व्यक्तित्व का समग्रता में विकास या समग्र व्यक्तित्व का विकास, इसकी हमारी अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी। अगले व्याख्यान के पुष्प में हम व्यक्तित्व विकास इस विषय का गहराई से विचार करेंगे। यहाँ मुख्य रूप से व्यक्तित्व का विचार हम करने वाले हैं, व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विचार करने वाले हैं, व्यक्तित्व के अलग अलग तरीके से उसे देखने का विचार हम करने वाले हैं। तो अब हम व्यक्तित्व की भारतीय अवधारणा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तित्व का विचार भारतीय, हमारे पूर्व मनीषियों ने जिस प्रकार से किया है, जिस प्रकार से पूर्णता में किया है, उसका हम कुछ आज परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये जो व्यक्तित्व का विचार है, यह तैत्तिरीय उपनिषद में कुछ मात्रा में इसका विवरण हम पाते हैं। उसमें पंचविध पुरुष कहा गया। ये जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति पंचविध है। अब यहाँ व्यक्ति जो है और व्यक्तित्व है, इन शब्दों का हम बहुत सहजता से मनुष्य के रूप में उपयोग करते हैं। व्यक्ति है ना मनुष्य, ऐसा हमने समीकरण बना डाला है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति शब्द का अर्थ इससे और गहरा और व्यापक है। व्यक्ति तो वह पदार्थ है जिसके माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त होता है।
अब वो पत्थर भी होगा तो उसका भी व्यक्तित्व है, वह भी व्यक्ति है, क्योंकि परमात्मा तो उसके माध्यम से भी प्रकट होता है। पत्थर का रूप हम देख पाते हैं, पत्थर के गुण लक्षण उनका अनुभव कर पाते हैं, पत्थर यदि गिरता है तो उसकी आवाज हम सुन पाते हैं। तो पत्थर भी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त होता है। ऐसा हर पदार्थ है, और पदार्थ का अर्थ होता है जिस शब्द का कोई अर्थ होता है। शब्द है ना पद, जिस पद का कोई अर्थ होता है उसे पदार्थ कहते हैं। ऐसे हर पदार्थ का व्यक्तित्व होता है, लेकिन सामान्य रूप से व्यक्तित्व का शब्द का प्रयोग हम मुख्य रूप से मनुष्य के बारे में करते हैं। पशु पक्षी प्राणियों में भी व्यक्तित्व तो होता ही है, लेकिन हम प्रमुखता से जब व्यक्तित्व विकास का विचार करते हैं तो यह मनुष्य के संदर्भ में होता है। इसके लिए अब हम प्रमुखता से मनुष्य के संदर्भ में व्यक्तित्व का विचार आगे बढ़ाएंगे। अब यह व्यक्तित्व जो है यह पंचविध पुरुष के रूप में तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ऐसे 5 पुरुष बताए हैं। यह 5 पुरुष जो हैं यह व्यक्तित्व के अन्य पहलू हैं। इन्हीं को भगवान शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने इन्हें पंच कोशों के रूप में सामने रखा है, क्योंकि निवृत्ति के बारे में वो बात करते थे। प्रत्यक्ष में तो प्रवृत्ति के अनुसार ही जीवन जिए, पूरा जीवन उनका प्रवृत्तिमय रहा, लेकिन बौद्ध मत के निर्वाण को परास्त करने की दृष्टि से उन्होंने निवृत्ति के संदर्भ में भी कुछ मार्गदर्शन जो किया, उसमें उन्होंने उस ढंग से प्रस्तुति करते समय पंचकोशों से मुक्ति, पंचकोशों में फंसे नहीं रहना, उससे मुक्त होना ही मोक्ष है, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का तत्व ज्ञान उन्होंने भारत के सामने, हिंदुओं के सामने, विश्व के सामने रखा। लेकिन दोनों का तात्पर्य तो उन्हीं पंचविध पुरुषों से ही है। तो पहला जो है यह अन्नमय, इसका अर्थ है जो शरीर बना है, जो भौतिक शरीर बना है वह अन्नमय कोश है। इस शरीर में और जो सूक्ष्म ऐसे शरीर के अवयव हैं जिन्हें हम इंद्रिय कहते हैं, यह इंद्रिय का जो स्तर है इस व्यक्तित्व में, वह स्तर जो है यह प्राणिक स्तर है, प्राणिक आवेगों का स्तर है। इंद्रियां यदि नहीं है तो प्राणिक आवेग यह लगभग नहीं के बराबर होंगे, या शायद बिल्कुल नहीं होंगे। तो इन प्राणिक आवेगों का आधार यह इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। इनका विचार थोड़ा विस्तार से हम अगले पुष्प में करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ इतना ही समझ लेते हैं, इन 10 ज्ञानेंद्रियों का जो स्तर है यह प्राणिक स्तर है, प्राणिक आवेगों का स्तर है। पशु और मनुष्य में अंतर इन प्राणिक आवेगों के कारण होता है। इसके लिए वर्णन किया गया है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मस्य तत्व धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय मैथुन यह प्राणिक आवेग हैं, और हमारा योग दर्शन बताता है कि इन आवेगों को की तृप्ति करना, इनका शमन करना चाहिए, इनका दमन नहीं करना चाहिए, इनका शमन करना चाहिए। दमन भी आवश्यकता अनुसार इनका करना योग की दृष्टि से आवश्यक होता है। इसके लिए हमारे यहाँ एक नाम पाया जाता है, इंद्रिय दमन। वास्तव में भरत, जिसके नाम से भारत वर्ष कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। ऐसी कई भारत की व्याख्याएं, उनमें से एक ये भी है कि भरत राजा का जो राज्य था उसको भारतवर्ष कहते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो जो भरत है इसका मूल नाम जो है यह इंद्रिय दमन है, इंद्रिय दमन। तो इंद्रिय दमन यह भी इस प्राणिक विकास का एक स्वरूप है, या मुख्य स्वरूप है कहें तो कोई गलत नहीं। उसके आगे के स्तर पर आते हैं, यह मनोमय कोश है या मनोमय पुरुष है। मनोमय पुरुष जो है
इसका संबंध मनुष्य के मन से है। उससे आगे का जो विषय है यह बुद्धि का विषय आता है, जो विज्ञानमय पुरुष के रूप में कहा गया है। मन का भी विचार जो होता है, तो मन के विकास की दृष्टि से मन को जानना, यह मन को हम नहीं जानेंगे तो हम व्यक्तित्व को जान नहीं पाएंगे। व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से ठीक से चिंतन, विचार, प्रयोग ये नहीं कर पाएंगे, व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मन को समझना यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मन यह एक बहुत सूक्ष्म, शरीर और इंद्रियों की तुलना में बहुत सूक्ष्म ऐसा एक व्यक्तित्व का हिस्सा है। इसके बारे में भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। यानी ये जो इंद्रिय है, यह इंद्रिय भौतिक जो शरीर है, बाकी सब शरीर है, उससे यह सूक्ष्म है। लेकिन मन जो है ये इंद्रियों से बहुत सूक्ष्म है, इंद्रियों से परे है। इंद्रियों के माध्यम से इस मन को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि मन का दायरा इतना बड़ा है कि इंद्रियों की सीमा वहां तक नहीं पहुंच पाती। इस दृष्टि से मन को समझना यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो है कि इंद्रियों से मन सूक्ष्म है। सूक्ष्म कहे का अर्थ कई बार हम ऐसा लेते हैं, यह छोटा है, बारीक है, दुर्बल है, लेकिन ऐसा नहीं। इसके बिल्कुल विपरीत सूक्ष्म का अर्थ होता है। सूक्ष्म का अर्थ है बलवान है, सूक्ष्म का अर्थ है व्यापक है, सूक्ष्म का अर्थ है यह इंद्रियों से बहुत प्रभावी और बहुत व्यापक रूप में फैला हुआ ऐसा यह व्यक्तित्व का घटक है। तो एक तो इसकी व्यापकता है, इसकी सूक्ष्मता है, इसे हमें समझना होगा। और इसकी व्यापकता बहुत बड़ी होने से व्यक्तित्व का जो इंद्रियों का विषय है या शरीर का विषय है, इसके लिए आवश्यकताएं होती हैं। शरीर के लिए जो शरीर के प्राणिक आवेग हैं, वो आवश्यकताएं तय करते हैं। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना यह प्रकृति के जो संसाधन उपलब्ध हैं उनसे सहज संभव है। मनुष्य की जनसंख्या, मनुष्य समाज की जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए, आवश्यकताओं की पूर्ति करना यह प्रकृति के लिए संभव है, क्योंकि परमात्मा ने उस हिसाब से प्रकृति को निर्माण किया हुआ है। जब पेट दिया होता है तो साथ में हाथ दिए होते हैं और मुंह भी दिया होता है कि पेट का पालन हो सके। तो इस दृष्टि से प्रकृति में तो सब संतुलन से है। अब ये इंद्रियों के जो आवश्यकताएं, इनके जो आवेग हैं, इनकी पूर्ति करने के लिए जो आवश्यक है उसे आवश्यकता कहते हैं। मन जो है, यह मन इच्छाएं करता है। इच्छाएं, मन सूक्ष्म और व्यापक होने से इच्छाएं जो है यह आवश्यकताओं से परे चली जाती हैं। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह कहा है कि इच्छाएं यह धर्म के अनुकूल हैं जितनी, यानी प्रकृति सुसंगत जितनी है, प्रकृति के चक्रों के दायरे में जितनी है, उतनी ही इच्छाओं की पूर्ति के प्रयास करने चाहिए। इस प्रकृति के चक्रों को तोड़ने वाली इच्छाएं यह अधर्मकारी इच्छाएं हैं। और इसके लिए भगवत गीता में कहा है, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ऐसी सब इच्छाएं जो धर्म के विपरीत हैं या वह मेरे से भिन्न है, और जो धर्म से सुसंगत है, धर्म अविरोधी है, वह सब मैं हूं। तो इस प्रकार से जो इच्छाएं धर्म सुसंगत हैं, वह धर्म सुसंगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी प्रकृति में पर्याप्त है। प्रकृति में इस प्रकार का संतुलन बना हुआ है। तो मन का एक विषय यह हो गया कि मन इच्छाएं करता है और इच्छाओं की पूर्ति की प्रेरणा शरीर को और बुद्धि को देता है। मुख्यतः बुद्धि को देता है, चित्त को देता है, और इसके माध्यम से फिर शरीर
का क्रियान्वयन शुरू हो जाता है, शरीर सक्रिय बन जाता है। तो मन का एक तो लक्षण ये हो गया। मन का दूसरा लक्षण हम ध्यान में लें कि मन बहुत चंचल है। ऐसा कहते हैं कि एक क्षण में, अब क्षण का काल तो बहुत छोटा होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये मन जो है इतना गतिमान है, इतना चंचल है, इतना तरल है कि यह एक क्षण में सैकड़ों आलंबनों पर घूमकर वापस लौट सकता है। आलंबन यानी जिसका चिंतन मन करे उसे आलंबन कहते हैं। जिस विचार से मन जुड़ जाए, चिपक जाए, ये मन बड़ा चिपकू होता है। उसकी रुचि का जो कोई विषय होता है उसके साथ में बहुत सहजता से चिपक जाता है। उस विषय में इस मन को केंद्रित करना यह बहुत सरल होता है, कोई करने की जरूरत ही नहीं होती है। वो तो अपने आप उस विषय के साथ में जुड़ जाता है। जैसे हम देखते हैं बच्चे मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, इतने एकाग्र हो जाते हैं कि आजू बाजू में क्या चल रहा है सब भूल जाते हैं। तो ये एकाग्रता जो है, यह मन की एकाग्रता की परिभाषा इससे भिन्न है। मन के विकास की दृष्टि से एकाग्रता का जो विकास होता है इससे यह भिन्न है। इसका विचार हम आगे जाकर अगले पुष्प में करने वाले हैं। यहाँ इतना ही जान लें कि मन अनेकाग्र है, यह अनेक आलंबनों पर घूमता रहता है। इसे अपने एक किसी आलंबन पर स्थिर करना यह एकाग्रता है। तो इस दृष्टि से मन अनेकाग्र होने पर भी इसे एकाग्र किया जा सकता है। तो ये ऐसा मन है। मन जो है ये विकार से भरा हुआ है, षड विकार है, इनसे यह भरा हुआ है। षड विकार से मुक्ति यह किस प्रकार से की जाती है उसका विचार हम आगे करेंगे। यहाँ हम इतना ही समझ लें कि षड विकारों से मुक्ति, उनसे अलिप्तता, यह भी मन के विकास का लक्षण है। तो मन जो है यह विकार युक्त होता है, इसे विकार मुक्त बनाया जा सकता है। इस प्रकार से मन का विचार करते हैं। मन, उसके आगे बुद्धि आती है। बुद्धि का विचार भी जब समग्रता में हमारे यहाँ किया गया है तो बुद्धि के 10 लक्षणों का विचार किया है। इन 10 लक्षणों का विचार, उसे बुद्धि का समग्रता में विकास हम कह सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है निरीक्षण से। निरीक्षण, परीक्षण, तर्क, अनुमान, संश्लेषण, विश्लेषण, आकलन, ग्रहण, स्मरण, पुनर्स्मरण और विवेक, ऐसे 10 जो इसके घटक हैं। इन घटकों का उस व्यक्ति के साथ में वह जो एक संभाव्यता लेकर आया है, जन्म से लेकर आया है, उस संभाव्यता की उच्चतम स्तर तक विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। और सबसे अंतिम जो है यह है चैतसिक विकास का स्तर, जिसे हमने आनंदमय कोश कहा है। चैतसिक विकास जो है यह परमात्मा और जीवात्मा के साथ में जुड़ने का स्तर है। चित्त जड़ ग्रंथि, तो चित्त जो है यह परमात्मा तत्व को मनुष्य से जोड़ता है। और इसके लिए हम देखते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तब सबसे पहले उसके पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार गर्भधारणा के बाद सबसे पहले चित्त आकार लेता है। इस चित्त पर जो उभरे हुए संस्कार हैं, इन संस्कारों के जो फल हैं, जो इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में, भोग के रूप में उसको ग्रहण करने के लिए पक्व हो गए हैं, यह सब चित्त के स्वरूप में सबसे पहले गर्भ में आकार लेते हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है व्यक्तित्व विकास का प्रारंभ बिंदु तो गर्भ धारणा है, वहां से व्यक्तित्व का विकास शुरू होना चाहिए। लेकिन आज हम ये सब भूलते जा रहे हैं, लगभग भूल ही गए हैं। तो चित्त का विकास यानी आत्मीयता का विकास, उस अवस्था में वास्तव में वह परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है, सर्वज्ञानी होता है,
हमारे यहाँ भारतीय शिक्षण शास्त्र का जो सूत्र है वो कहता है मनुष्य तो मूलतः परमात्मा तत्व है और इसके लिए मनुष्य सर्वज्ञानी है। यह तो जिस जैसे जैसे हमारे कर्मों के अनुसार हम जिस क्षमता के इंद्रिय पाने वाले हैं, इन इंद्रियों का, इस देह का, जिस प्रकार का देह हम पाने वाले हैं हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार, इस देह भाव का, इस इंद्रियों के भाव का, इस मन के भाव का, इस बुद्धि के भाव का जब आवरण इसके ऊपर चढ़ जाता है तो हम अज्ञानी बन जाते हैं। हमारी बुद्धि का जो स्तर है, जो बुद्धि का आवरण उसके ऊपर चढ़ गया, तो हमारी बुद्धि यदि कम होगी तो आवरण में से केवल जितना हमारा बुद्धियुक्त है उतना ही प्रकट होगा। इसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। यह जो पूर्णत्व है इसका प्रकटीकरण है और इसके विकास की जो प्रक्रिया है प्रकटीकरण के, यह शिक्षा है। तो इस प्रकार से यह शरीर, इंद्रिय, प्राण, इंद्रिय यानी प्राण शक्ति, फिर आगे मन, बुद्धि और चित्त, इनका विकास, यह व्यक्तित्व विकास के 5 मुख्य पहलू हैं। लेकिन इनमें मन, बुद्धि और अहंकार, इनका विकास 2 स्तरों पर, या ऐसा कहें कि 4 स्तरों पर होना आवश्यक होता है। तब इस प्रकार का विकास इन 3 घटकों का, मन, बुद्धि और जिसे हम अहंकार कहते हैं, अहंकार इस चित्त का स्वरूप है। मैं कौन हूं? तो ये जो मैं, हमारे अंदर जो परमात्मा तत्व है या जो जीवात्मा है, वह मैं हूं। तो यह जीवात्मा को समझने का यह स्तर है, चैतसिक स्तर जो है, तो अहंकार का स्तर है। तो इस दृष्टि से मन, बुद्धि और अहंकार, इसके विकास के या इसके विचार यदि हमें करना है तो इसके 4 प्रकार के पहलुओं का विचार यह आवश्यक हो जाता है। इन चारों का विचार जब, पहले के जो 2 स्तर हमने बताए हैं, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, इसके साथ में इन आगे के तीनों का विचार जो है, यह 4 पहलुओं के संदर्भ में विचार होता है। उसका सबसे पहला पहलू होता है, वह है व्यक्तिगत स्तर। मनुष्य का मन अपने स्वतः के स्वार्थ की दृष्टि से उसके विकास का जब विचार होता है, तब वह भी मन का विकास ही होता है। इसी प्रकार से बुद्धि का विचार जब केवल व्यक्तिगत अपने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इनके लिए होता है विकास की दृष्टि से, तब वह व्यक्तिगत विकास कहलाता है। और इसके लिए व्यक्तिगत विकास के इन तीनों के पहलू, मन, बुद्धि और अहंकार, या इन तीनों पुरुषों के पहलू, यह उसका एक पहलू है इन तीनों के विकास का। इसका दूसरा पहलू है, वह है समष्टिगत विकास, यानी समाज के संदर्भ में इनका विकास। शरीर का विकास समाज के संदर्भ में नहीं होता है, इंद्रियों का विकास समाज के संदर्भ में नहीं होता है, वह तो व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना भिन्न होता है और हर व्यक्ति का भिन्न होता है। शरीर और ये सब 5 जो मैंने अभी यहाँ बताए हैं, इसका विचार भी भगवद गीता में बताया गया है। यह विज्ञान का क्षेत्र है। विज्ञानमय कोश से आगे जाकर अध्यात्म को समझने का यह 5 जो पुरुष हैं, इनका ये साधन है उसके। तो इसका वर्णन भगवद गीता में किया गया है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जो अहंकार के साथ में जब परमात्मा तत्व जुड़ जाता है तो उसे अध्यात्म हम कहते हैं। अध्यात्म यह जीवात्मा के स्तर पर ही या जीवात्मा के भी नीचे के स्तर पर हम विचार करते हैं, तब मन, बुद्धि और अहंकार का विचार आता है। मैंपना, ज्ञाता भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, इसे अहंकार कहा गया है। अहंकार का अर्थ गर्व करना, अभिमान करना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये नहीं। हमारे यहाँ अहंकार का अर्थ यह है कि मैं करता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। ये कर्ता भाव जो है यह अहंकार है। मैं, इसमें जो मैं शब्द है, वो मैंपना जो है वह अहंकार है।
तो कर्ता भाव, भोक्ता भाव और ज्ञाता भाव, यह अहंकार के तीन पहलू हैं। इस मन बुद्धि अहंकार का विकास जब समाज के संदर्भ में होता है, समाज के समन्वय के साथ में होता है, क्योंकि मनुष्य अकेला जी नहीं सकता। समाज यदि नहीं है, हमारा कुटुंब यदि नहीं है, हमारे माता पिता, हमारे ज्येष्ठ लोग यदि नहीं है, तो मनुष्य जीवन असंभव है। व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। गर्भ से जब जन्म लेता है वह, तो इतना दुर्बल होता है कि अपने आप वह जी नहीं सकता। इसको जीने के लिए प्रकृति की आवश्यकता होती है। जो प्रकृति में प्राणवायु है, इसका यह ग्रहण नहीं करेगा, प्रकृति में जो पानी उपलब्ध है, इसका यह ग्रहण नहीं करेगा, तो जी नहीं सकता। इसके लिए इस व्यक्ति के जीवन के लिए, इस व्यक्ति के विचार की दृष्टि से समाज का विचार, सृष्टि का विचार, ये दोनों विचार भी आवश्यक होते हैं। समाज का विचार करना, इसका अर्थ क्या है? तो समाज के साथ में एकात्मता की भावना का विकास, यही समष्टिगत विकास है। और ऐसा विचार जब होता है तब सारा समाज परस्पर सुख के लिए प्रयास करता है, परस्पर प्रेम करने की दृष्टि से अपने सारे व्यवहारों का नियमन करता है। अब सारा समाज सुखमय, समृद्धिमय, सुरक्षित ऐसा अपने को अनुभव करता है। तो इस प्रकार से समष्टिगत विकास जो है वह मेरे से अन्य जितने भी व्यक्ति हैं, समाज के लोग हैं, यानी मनुष्य हैं, उन सबके साथ में मेरा कुटुंब भावना से, एकात्मता की भावना से, प्रेम भावना से, सहानुभूति की भावना से उनके साथ में जुड़ना, उनका दुख मुझे अपना दुख लगे। सुख में तो सहभागी होने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन दुख में भी जब हम भी उस दुख को अनुभव करने लग जाते हैं, इसे सहानुभूति कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं, इसे आत्मीयता कहते हैं। और ऐसी आत्मीयता से जब हम सारे समाज को देखने लग जाते हैं, तो समष्टिगत विकास है, व्यक्तित्व का समष्टिगत विकास। इसी प्रकार से सृष्टि के जो चराचर अस्तित्व है, जिनमें परमात्मा तत्व का ही वास है, तो हम सब जानते हैं, हमने पहले के पुष्पों में समझने का प्रयास किया है। तो ये सब जो सृष्टि के अनगिनत अस्तित्व हैं, इनके साथ भी कौटुंबिक भावना का विकास, प्रेम का विकास, और इसीलिए हम देखते हैं कि भारतीय जीवन में जो जड़ पदार्थ हैं, उनके संबंध में भी उनको कुटुंब भावना से जुड़े किसी तत्व से या किसी संबोधन से हमने व्यक्तित्व विकास में जोड़ने का प्रयास किया है। तो धरती माता है, वैसे तो जड़ है, लेकिन यह हमारी माता बन जाती है। इसको हम कुटुंब भावना से, प्रेम की भावना से, आदर की भावना से देखते हैं, तब पृथ्वी का या पृथ्वी से जुड़ा हुआ जो पर्यावरण है, उसको बिगाड़ने का तो विचार भी मन में नहीं आ सकता। तो धरती माता है, यह प्रकृति है, हमारी माता है। इस प्रकार का भाव जब निर्माण होता है यह और मैं, इसमें कोई भिन्नता नहीं है, यह मेरे प्रेम की वस्तु है, तो इसके साथ मेरा प्रेम भाव रहे, आत्मीयता का भाव रहे, कुटुंब भाव रहे। ऐसा विचार जब सारी सृष्टि के सब अस्तित्वों के संबंध में होता है, तब उसे सृष्टिगत विकास कहते हैं। और इसका अंतिम जो छोर है, चराचर के साथ में जब इस प्रकार की आत्मीयता का विचार होता है, तो वह स्तर जो है, यह इसका सर्वोच्च स्तर है, व्यक्तित्व का सर्वोच्च स्तर है, वह परमेष्टिगत स्तर। यह व्यक्ति जब यह जीवात्मा है, जब यह जान लेता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तब उसके व्यक्तित्व का चरम विकास का स्तर आ जाता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ व्यक्तित्व का विचार जो है, इस प्रकार से समग्रता में किया है। इससे आगे कोई विचार शेष नहीं रहता, इसके आगे विकास का कोई चरण शेष नहीं रहता, पूर्णत्व का स्तर आ जाता है व्यक्तित्व का। यह है हमारी मोटी मोटी व्यक्तित्व की अवधारणा।
अब इस अवधारणा को लेकर मानव समाज का या मानव जीवन का विचार व्यक्ति के संदर्भ में करना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे हम ठीक से नहीं समझेंगे तो आगे मनुष्य का व्यक्तित्व का विकास अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले हम विचार करते हैं कि मनुष्य जीवन है, इसमें जैसे अभी मैंने बताया कि धर्म ही ऐसी एक बात है जो मनुष्य जीवन को पशु जीवन से भिन्न ऐसा बताती है, भिन्न बनाती है। और यह धर्म जो है, यह तो पहले हमने धर्म के विषय में एक व्याख्यान पुष्प में जाना है कि धर्म यह तो प्रकृति संचालन के नियम है। इन नियमों के अनुसार हम चलते हैं, प्रकृति सुसंगत जीते हैं, तो सब समस्याएं निर्मूल हो जाती हैं। सब समस्याएं जो मानव निर्मित है वो सब नष्ट हो जाती हैं, निर्माण ही नहीं हो पाती। तो यह जो व्यक्तित्व विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि व्यक्ति के लिए, व्यक्ति जीवन के लिए कोई लक्ष्य होना यह अनिवार्य है। जिस व्यक्ति के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है उसका व्यक्ति जीवन निरर्थक है, इसे हमें समझना होगा। क्योंकि व्यक्ति और इसके विकास की जो या इसका विचार हमने जो 5 पहलुओं में किया है, इन सबका संदर्भ तो इस व्यक्ति को या इसमें जो जीवात्मा है उसका और परमात्मा का मिलन यही है। और इस दृष्टि से जीवन का लक्ष्य जो मोक्ष है, यह हमारे व्यक्ति जीवन का लक्ष्य है, इसे हमें समझना होगा। जो लोग व्यक्ति जीवन का लक्ष्य सुख मानते हैं, ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई सुख प्राप्ति यही जीवन का लक्ष्य है। वैसे देखा जाए तो इसमें गलत कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है कि जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्ति है। लेकिन सुख का विवेचन यदि ठीक से नहीं किया तो इसका विचार चिंतन जैसा पश्चिम में या अभारतीय समाजों में हुआ है, अधूरा ये चिंतन रह जाएगा। सुख का चिंतन भी आप समग्रता में जब करेंगे तो आप देखेंगे, अरे तो सुख की भी अंतिम जो स्तर है, जो सर्वोच्च स्तर है, वह तो मोक्ष की प्राप्ति ही है। आनंदमय हो जाना, जो परमात्मा का वर्णन किया गया है, सच्चित आनंद, जो सदैव आनंदमय कोश में ही जीता है, सदैव आनंदमय रहता है, वह परमात्मा तत्व है। और इसलिए व्यक्तित्व विकास का भी अंतिम स्तर है। सुख की दृष्टि से हम विचार करते हैं तो आत्मिक सुख का जो सर्वोच्च स्तर है वह परमानंद का स्तर है, वह परमात्म पद प्राप्ति का स्तर है। सुख के प्रमुख रूप से 4 स्तर हम कर सकते हैं। सबसे नीचे का जो स्तर है वो शारीरिक या इंद्रिय सुख है। हमें देखने को अच्छा लगता है, वो देखने का हम प्रयास करते हैं, बार बार देखते हैं। सुख की परिभाषा भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से सुख क्या है इसकी चर्चा तो हम करते रहते हैं, लेकिन सुख स्पष्ट रूप से, बिल्कुल सटीक रूप से क्या होता है, इसको समझना बहुत आवश्यक होता है। तो सुख की परिभाषा हम देखते हैं। सुख उसे कहते हैं जो हम जो अनुभव करते हैं, ऐसे अनुभव में कुछ सुखदायी होते हैं, कुछ दुखदायी होते हैं। जिन अनुभवों को हम बार बार अनुभव करना चाहते हैं, ऐसे अनुभवों के जो परिणाम है उनको सुख कहते हैं। जैसे हमने लड्डू खाया तो हमारी जिह्वा को बहुत अच्छा लगा, पेट को भी ऐसा लगा कि हाँ कुछ भूख का शमन हुआ है, तो हमें सुख प्राप्ति हुई। और इस प्रकार का अनुभव हम बार बार लेना जब चाहते हैं तो ऐसे बार बार हम लेने की इच्छा रखते हैं, ऐसे अनुभवों के परिणाम को सुख कहते हैं। हमने कुछ अच्छा देखा, बहुत प्रसन्न हो हम, बहुत अच्छा लगा हमें, ऐसा कड़कड़ाती धूप है और उसमें हमने देखा कि अरे ये तो हरियाली छाई हुई है, तो उस हरियाली की ओर देखकर हमारी दृष्टि को बहुत राहत मिलती है। अब यह इससे सुख प्राप्ति होती है, हमारी जो दृष्टि है, यह जो इंद्रिय है उसको सुख प्राप्ति होती है। तो इंद्रिय स्तर का
सुख यह सबसे नीचे का सुख है। इंद्रिय सुख के ऊपर हम आते हैं। इंद्रिय के सब पांचों जो इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, इनका सुख जो है यह इंद्रिय सुख कहलाता है। इससे ऊपर हम आते हैं तो मन का सुख आता है। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि इंद्रियों का स्तर तो बहुत क्या कहें कि स्थूल है, मन जो है इससे बहुत सूक्ष्म है, और इसके लिए मन के सुख का स्तर जो है यह भी इंद्रियों के स्तर के सुख से बहुत सूक्ष्म है, व्यापक है, बलशाली है। और इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसे मन को प्रसन्नता देने वाले ऐसे कई हम उपक्रम करते हैं जिसमें शरीर को तो कष्ट होता है, इंद्रियों को तो कष्ट होता है, लेकिन मन की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। सुबह उठकर घूमने के लिए निकल जाते हैं, मन बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन वास्तव में पैरों को तो कष्ट ही होता है, पैर चलते हैं, लेकिन इन पैरों के कष्ट को सहन करते हुए, उस पैरों के कष्ट के कारण जो दुख निर्माण होता है, उस दुख को परास्त करते हुए हम मन की प्रसन्नता के लिए टहलने के लिए निकल जाते हैं। हम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि वहां जो हवा चलती है, जो हमें एक परिसर की, एक व्यापक ऐसे परिसर हमें दृष्टिगोचर होता है, दिखने लगता है, तो देखकर मन बड़ा प्रसन्न होता है। और उस प्रसन्नता को पाने के लिए हम पहाड़ चढ़ जाते हैं, तो कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन मन की प्रसन्नता की दृष्टि से हम इस इंद्रियों के कष्ट को हम गौण मानते हैं। इसी प्रकार मन और इंद्रियों के का जो सुख है, इससे भी ऊंचा जो स्तर है सुख का, यह बुद्धि के सुख का स्तर है। बुद्धि के सुख का स्तर किसे कहते हैं, तो एक उदाहरण से इसे मैं स्पष्ट कर दूं। हम सबने आर्किमिडीज का नाम सुना होगा। उसके सामने एक बड़ी समस्या राजा ने रख दी थी कि ये जो धातु है जिसका ये गहना बना हुआ है, यह तो इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, जरा पता करो। अब मिलावट कैसे ढूंढना, ये जो मिश्र धातु बनता है तो इतना ओत प्रोत हो जाता है एक दूसरे में, दो धातु, कि उनका अलग से अध्ययन करना ये तो संभव नहीं हो पाता। लेकिन जब आर्किमिडीज बाथ टब में नहा रहा होता है, उस समय उसके ध्यान में आता है कि पानी जो है यह मनुष्य के शरीर को ऊपर की ओर फेंक रहा है। और इसका उसने बार बार चिंतन किया, अध्ययन किया, उसकी समझ में आया कि हाँ, उसकी जो अनुभूति है, उसको जो अनुभव हो रहा है, कि पानी उसके शरीर को ऊपर फेंक रहा है। आप भी देखिए, नदी के किनारे आप कहीं पर हाथ लगाकर, धक्के पर हाथ लगाकर अपना शरीर पानी में छोड़ दीजिए, आपके ध्यान में आएगा, आप शरीर को मुक्त छोड़ दीजिए, तो धीरे 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 पैर उठकर ऊपर आ जाएंगे, जो पानी का स्तर है उस स्तर तक ऊपर उठाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके बुद्धि को चालना मिली, उसकी बुद्धि के सामने एक बहुत बड़ी समस्या जो खड़ी थी, इसको कैसे ढूंढना। उसकी समझ में आया कि मनुष्य की जो सापेक्ष घनता है, इसके कारण मनुष्य को जल जो ऊपर फेंकता है, इस ऊपर के फेंकने के पीछे जो शक्ति काम करती है, जो तीव्रता काम करती है, वो भिन्न है। इसमें यदि धातु का इसमें उपयोग होगा, तो हर धातु को ऊपर फेंकने की जो पानी की शक्ति है वह भिन्न होगी। और ऐसा उसे ध्यान में आते ही उसे लगा कि मैंने इस हमारी समस्या का हल कर लिया है। तो उसे भान नहीं रहा, शरीर इंद्रियों का भान नहीं रहा। अब ऐसे ठंडा प्रदेश है तो ठंडक तो होती है, तो शरीर को कष्ट तो हुआ होगा, वैसे ही बगैर कपड़े पहने भाग पड़ा, यूरेका यूरेका यानी मिल गया, मुझे उत्तर मिल गया, ऐसा कहते हुए भाग पड़ा। अब लज्जा भी, यह लज्जा जो है यह मन का गुण है, लज्जा मन को लगती है। तो लज्जा का विचार किए बगैर कि लोग क्या कहते होंगे, इसका कोई विचार नहीं, सब मन का सुख जो है, मन की जो आश्वस्ति है, वो सब भूल कर
इंद्रियों के लिए शरीर को ठंड लगेगी, वो धूप लगेगी, इसका विचार न करते हुए भाग पड़ा वो बताने के लिए कि मैंने समस्या का मूल पा लिया है, उत्तर पा लिया है। तो इसलिए बुद्धि का स्तर जो है, ऐसी समस्या हमारे सामने जब होती है, आप देखिए कोई उद्योजक है, तो वो उद्योजक भी, उसके सामने जब कोई एक विकट समस्या खड़ी होती है तो सब भूल जाता है। वो उस समस्या को हल करने की दृष्टि से विचार करता है तो बाकी सब भूल जाता है। उसके मन की बाकी सब इच्छाएं जो हैं वो सब अलग हट जाती हैं। इच्छाओं की ओर ध्यान नहीं देता, शरीर में इंद्रियों की ओर ध्यान नहीं देता, और उस समस्या को हल करने के लिए अपने मन और शरीर सबको उसमें जोड़ देता है, लगा देता है। और जब हम देखते हैं कि जब आत्मीयता का सुख आता है तो यह सर्वोच्च सुख होता है। इस सुख का स्तर वह है जहां मनुष्य अपने शरीर, मन और बुद्धि सबका त्याग करने के लिए, सबको न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। यह आत्मिकता का सुख जो है, यह सर्वोच्च सुख है। और मैंने जैसे बताया, यह आत्मीयता का स्तर जब सृष्टि के हर अस्तित्व तक बढ़ जाता है, उसके सुख में हम सुख पाने पर लग जाते हैं, तो यह आत्मीयता का सुख है जो बाकी सब सुखों को गौण बना देता है। और इस दृष्टि से सुख प्राप्त करना यह भी जिनका लक्ष्य है, उनका भी अंतिम चरण जो है वह तो मोक्ष ही है। इस दृष्टि से हमें यह देखना होगा कि मनुष्य व्यक्ति है, वो व्यक्ति जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। स्वतंत्रता यह सामाजिक जीवन का लक्ष्य है। इसका विचार हम आगे जब समाज का विचार करेंगे उस समय करेंगे, और उसमें मनुष्य का, व्यक्ति का योगदान, इसका भी विचार करेंगे। अब मैं 1-2 मिनट रुकना चाहूंगा। स्वाति जी, आप अपना भीष्म इंडिक का जो आपको बताना है वो बता दीजिए। उसके बाद में मैं बचा हुआ विषय रखने का प्रयास करूंगा। स्वाति जी। स्वाति जी हैं क्या आप उपस्थित? लगता है स्वाति जी कुछ व्यस्त हो गई है, उनके माइंड में है। कुछ। मैं हूँ सर, बोल रही हाँ, हूँ। तो शुरू कीजिए फिर। जी जी। दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित जीवन का भारतीय प्रतिमान 2 खंडों में हमने प्रकाशित किया है। इसकी छूट जो 30 अप्रैल तक थी वो हमने बढ़ाकर 15 मई तक लागू रखी है। 2 खंडों का एकत्रित मूल्य 999 रुपए है, लेकिन प्रकाशन पूर्व पंजीकरण छूट में ये आपको केवल 799 रुपए में मिलेगा। भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला श्रेष्ठ भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार जीवन कैसे जी सकते हैं यह बताने वाला, प्रत्यक्ष व्यवहार से सर्वे भवन्तु सुखिनः को पोषित कराने वाला, आत्मविश्वास जगाने वाला, बुद्धि को उन्नत स्तर पर आनंद देने वाला और वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ने के लिए कृति प्रवण कराने वाला एक अत्यंत विचार प्रवर्तक ग्रंथ हमारे घर में होना ही चाहिए। हम अपने अगली पीढ़ी के लिए या किसी को उपहार में भेंट देने के लिए ये हम जरूर ले सकते हैं। दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित और एक किताब है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। जस्ट अ मिनट सर। ये किताब भी केवल 250 रुपए में उपलब्ध है। 15 मई तक इसकी छूट लागू है। 9503864401 ये गूगल पे का नंबर है और वेबसाइट इधर दी हुई है। आप कृपया ये दोनों ग्रंथ जरूर लीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। हम फिर विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जीवन का लक्ष्य, यह हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है। अब इंद्रियों का सुख यही लक्ष्य लेकर चले तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। तो प्राणी का आवेग मनुष्य में और पशुओं में समान है। मन को श्रेष्ठ बनाना, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना, चित्त को श्रेष्ठ बनाना, अहंकार को सही दिशा में मोड़ना, यह वह नहीं करता है तो वह पशु के स्तर पर ही रह जाता है।
इसे समझना होगा। फिर दूसरा विषय आता है कि मनुष्य जीवन जो है यह अन्य पशुओं के जीवन से भिन्न है। कई पशु ऐसे होते हैं जो जन्मता ही जन्म होते ही वह उछलने कूदने लग जाते हैं। वह एक दृष्टि से कहें तो आत्मनिर्भर होते हैं। लेकिन मनुष्य का जो बच्चा होता है यह परावलंबी होता है, पूर्णतः परावलंबी होता है। ये केवल सांस लेना अपनी अपने शक्ति से करता है या मल मूत्र का त्याग करना है उतना अपनी शक्ति से करता है। लेकिन यह यदि समाज ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, इसके संगोपन की व्यवस्था नहीं की, तो यह बच्चा जीवित नहीं रह सकता। और यह व्यक्ति जो है यह इस प्रकार से अक्षम ऐसे स्तर पर जन्म लेता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती है, इसकी क्षमताएं बढ़ती जाती हैं, इसके शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्र, इनका विकास होता जाता है, यह सक्षम बनता जाता है। एक स्तर ऐसा आता है जहां यह सक्षमता उसकी चरम अवस्था पर होती है। इसके बाद में इसका फिर क्षरण होना शुरू होता है। और हम देखते हैं कि व्यक्तित्व का जब आयु के अनुसार विचार करते हैं तो हमने उसे अवस्थाओं में बांटा है। ब्रह्मचर्यावस्था, गृहस्थावस्था, वानप्रस्था और सन्यास, या अब सबसे मुक्ति लेनी है, अब मेरे लिए जीना बचा ही नहीं है, औरों के लिए जीना ही जीना है। यह है वास्तव में सन्यास की अवधारणा। तो इस प्रकार से व्यक्ति का विचार जो है यह अपनी क्षमताओं का समायोजन करना यह होता है इसके लिए, क्योंकि यह समाज पर अवलंबन है उसका। उस समाज के दृष्टि से समाज का विकास यदि ठीक से नहीं होगा, कुटुंब का विकास ठीक से नहीं होगा, आश्रम व्यवस्था का विकास ठीक से नहीं होगा, तो मनुष्य जी नहीं सकता। मनुष्य अपने लिए ढेर सारी समस्याएं मृत्यु तक की अपने लिए निमंत्रित करेगा। इस दृष्टि से आश्रम व्यवस्था का अनुपालन यह हर मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और अनिवार्य भी होता है। जो इसका पालन नहीं करता है वह अधर्मयुक्त व्यवहार करता है, वह प्रकृति से विसंगत व्यवहार करता है। मनुष्य की और विशेषता यह भी है, मनुष्य यह संवेदनशील प्राणी है, इसी प्रकार यह बुद्धिशील प्राणी भी है। मन और बुद्धि इसके बहुत सक्रिय हैं, बहुत संस्कारशील हैं, और इनको संस्कारित करने के लिए ही ये मनुष्य को विकसित होने के लिए बहुत समय लगता है। बाकी पशु पक्षी जो है वो तो फटाफट बहुत कम समय में अपने पूर्णत्व का, शरीर का या उनके मन बुद्धि का जो पूर्णत्व है उस स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए इससे भिन्न ऐसी व्यवस्था सृष्टि के नियमों ने बना कर रखी है। इस व्यवस्थाओं को समझकर हमारे पूर्वजों ने इसको आश्रम व्यवस्था में बांधा था, जिससे मनुष्य जीवन की ये जो बढ़ती और घटती क्षमताएं हैं इनका समायोजन हो सके। और इस दृष्टि से व्यक्ति है तो वह आश्रम व्यवस्था का हिस्सा अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन को भी ठीक कर सके और अपने जीवन को ठीक करते करते औरों के जीवन को भी ठीक कर सके। इससे और आगे हम चलते हैं तो गृहस्थ जीवन आता है, वानप्रस्थ जीवन आता है और संन्यास जीवन आता है, जिसमें मैंने कहा कि अब तो मेरा अपने लिए जीना बचा ही नहीं है। गृहस्थ जीवन का भी ये जो चारों आश्रम है इन चारों आश्रमों को आधार देना, इनके चरितार्थ की इनकी आजीविका की व्यवस्था करना, यह गृहस्थ का धर्म है। इस दृष्टि से इसे आश्रम व्यवस्था में हमारे पूर्वजों ने इसे बांधा। यह व्यक्ति जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। इसके साथ में ही एक और जो व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण घटक है उसका विचार भी मैं यहाँ रखना आवश्यक मानता हूं, वह है उसके स्वभाव का विचार।
पूरे समाज जीवन में हम देखते हैं कि 4 प्रकार के स्वभाव पाए जाते हैं। इसका विवरण भगवद गीता में भगवान करते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। मैंने ये 4 प्रकार के स्वभाव के लोगों का निर्माण किया है। हम थोड़ा भी अध्ययन करेंगे भगवद गीता के आधार पर कि विप्र वर्ण का या ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति कौन है, उसके गुण लक्षण क्या हैं, तो हम सहज समझ पाएंगे कि समाज जीवन में चारों स्वभाव के लोग तो हैं ही, होते ही हैं। तो व्यक्तित्व विकास का एक पहलू यह भी है कि उसके वर्णगत विकास उसका हो। वह यदि क्षत्रिय वर्ण का है तो उसके क्षत्रिय वर्ण के गुण लक्षणों का विकास हो। अब यह विकास किस प्रकार से करना है, इसकी प्रक्रिया का विचार कुछ मात्रा में यदि जितना संभव होगा हम अगले पृष्ठों में करेंगे। यहाँ हम इतना ही समझ लें कि उसके वर्णों के अनुसार उसका विकास यदि होता है तो वह कोई भी काम सहजता से करता है, क्योंकि उसके वर्ण के, उसके स्वभाव के अनुकूल काम है। और ऐसा जब समाज जीवन का हर व्यक्ति अपने अनुकूल ऐसा काम करने लगता है, अपने स्वभाव के अनुसार काम करने लगता है, तो वह व्यक्ति अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर आनंदमय कोष तक पहुंच जाता है, बहुत आनंद पाता है, बहुत आनंद से करता है वो काम, सहजता से करता है, दीर्घ काल तक बगैर थकान के कर सकता है। और ऐसा जब समाज का हर व्यक्ति आनंदमय हो जाता है तो सारा समाज आनंदमय हो जाता है। तो इस दृष्टि से इस वर्णगत शिक्षा, इसे भी हमें समझना होगा। और भी एक व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से एक सूत्र जो है, यह यहाँ समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वह यह है कि मनुष्य यह एकमात्र प्राणी ऐसा है कि जिसे मनुष्य बनाने के लिए शिक्षा और संस्कारों की आवश्यकता होती है। ऐसे संस्कार और शिक्षा के अभाव में वह पशु ही रह जाता है। और ऐसे कई प्रयोग किए गए हैं, ऐसे कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं कि जहां उन बच्चों को किसी भी प्रकार से मानव का संपर्क प्राप्त नहीं हुआ, मानव के संपर्क से दूर रहे, ऐसा ध्यान में आया। ऐसे बच्चे जो आयु में तो बढ़ते जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं तो उनके शरीर की वृद्धि तो होती रहती है, लेकिन ऐसा पाया गया है, ऐसे जो बच्चे पाए गए या ऐसे जिन बच्चों का पालन किया गया प्रयोग के रूप में, यह बच्चे मनुष्य जैसे 2 पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते। यह मनुष्य जैसी, जैसे मनुष्य के कंठ में से जो उसका स्वर यंत्र है कंठ, वहां से जिस प्रकार की ध्वनियां मनुष्य निकाल सकता है, इस प्रकार की ध्वनियां वह नहीं निकाल सकते। पशुवत कुछ ध्वनियां तो निकालना वो समझते हैं, जानते हैं, निकालते हैं, लेकिन मनुष्य जैसे स्वर वह निकाल नहीं सकते। संवेदनशीलता उसमें नहीं रहती, सहानुभूति, पूर्णता अभाव रहता है, पूर्णता पशुवत जीवन। खाने को मिले तो खा लो, जितना खा सको, पेट भर जाए तो रुक जाओ, नींद आ जाए, विश्रांति की आवश्यकता हो तो छांव देकर सो जाओ। तो इस प्रकार से पशुवत ही रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा और संस्कार यह मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए अनिवार्य ऐसी बातें हैं। इनका विचार हम आगे के सत्रों में करने ही वाले हैं। इसके लिए यहाँ केवल जो उसके बिंदु हैं वह मैं बता रहा हूं। फिर जो धर्म की बात भी मैंने की, तो धर्म के जो 4 मोक्ष प्राप्ति के दृष्टि से जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, उनमें धर्म और मोक्ष 2 पुरुषार्थ हैं, 2 छोर हैं। धर्म के अनुकूल मन की इच्छाओं को रखते हुए, कामनाओं को रखते हुए, उन कामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए किए गए जो प्रयास हैं, इनके इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाए गए जो धन साधन संसाधन हैं, यह भी जब धर्म युक्त होते हैं तो मानव मोक्षगामी बनता है। इस दृष्टि से चतुर्विध पुरुषार्थ का मानव व्यक्ति की दृष्टि से अनन्य साधारण महत्व है, क्योंकि यह मार्ग है जिस मार्ग से वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सबसे अंतिम बिंदु इसमें बताकर मैं
इस विषय को यहाँ समाप्त करूंगा। वैसे इस विषय को तो और बहुत विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन मोटे मोटे बिंदु मैंने बताए हैं। इसमें अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है मानव के कर्म ही उसके जीवन का नियमन करते हैं। मनुष्य योनि यह कर्म योनि है। बाकी सब योनियां हैं, जितने भी जीव प्राणी पशु पक्षी हैं वनस्पति हैं, यह तो अनिवार्य रूप से जो उनके लिए सृष्टि के नियमों में नियत है वह करने के लिए बंधे हुए हैं। इसको छोड़कर वह अन्य कुछ कर नहीं सकते। केवल मनुष्य ऐसा एक जीव है जिसे कर्म करने की स्वतंत्रता है। खाना है तो क्या खाना है मनुष्य तय कर सकता है। यह मेरे लिए खाद्य नहीं है, अखाद्य है, तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं उपवास करूंगा, शरीर को कष्ट होंगे तो भी मैं यह अखाद्य नहीं खाऊंगा। यह मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। पशु के जीने के जो नियम है, उसके लिए यदि खाद्य घास है तो घास तो दिखेगी तो खाएगा, भूख लगेगी तो खाएगा, जितनी भूख का शमन होता है तब तक खाएगा। मनुष्य का ऐसा नहीं। कितना खाना है, क्यों खाना है, पौष्टिक खाना खाना है या पौष्टिक नहीं खाना है, इसका विचार वह करता है और अपने कर्म उस हिसाब से करता है। इन कर्मों के अच्छे फल बुरे फल इनका विचार हमने पीछे भारतीय जीवन के व्यवहार सूत्र इसमें किया है। इसके लिए कर्म सिद्धांत के बारे में अभी यहाँ मैं ज्यादा नहीं बताता। यह केवल समझना यहाँ आवश्यक है, यह हम समझ लें कि कर्म के जो कर्मों के फल हैं यही वास्तव में मनुष्य के जीवन को दिशा देते हैं। क्योंकि इन प्रारब्ध कर्म जो हैं, यानी इस जन्म में जिन कर्मों के फल भोगने के लिए पक्व हो गए हैं, उन कर्म के फलों को भोगना उससे मैं छूट नहीं सकता। जिस प्रकार से कोई गाय, सैकड़ों बछड़े, गायों के बछड़े एक जगह पर हैं, लेकिन कोई भी गाय आप छोड़िए तो अपने बच्चे को, सैकड़ों हजारों बच्चे हों बछड़े हों, उनमें से जिस प्रकार से ढूंढ निकालती है, वैसे ही यह प्रारब्ध कर्म जो है यह मनुष्य के जीवन को आकार देते हैं, जिसे हम भविष्य कहते हैं। वास्तव में भविष्य है क्या? तो हमारे कर्मों के फल हैं। पूर्व कर्मों के फल होंगे या आगे जो करने वाले कर्म हैं, जिसे हम आगे करने वाले हैं, उन कर्मों के फल ही तो हमें भोगने हैं, उनके फल ही तो हमारा भविष्य है। इसे समझना यह भी व्यक्ति जीवन को समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें एक अंतिम बिंदु बताकर मैं विराम लेता हूं। उसका विस्तार अभी नहीं कर सकते, कभी अवसर मिला तो अवश्य करेंगे। इस मनुष्य का जो व्यक्तित्व है या व्यक्ति है, इसके दो हिस्से हैं, एक है स्त्री और एक है पुरुष। भारत में तो इन दोनों का विचार किस प्रकार से किया गया है, इसका कुछ विचार तो पहले भी मैंने बताया है। इसमें अर्धनारी नटेश्वर की कल्पना केवल और केवल भारतीय है। यह इस व्यक्तित्व के ही दो पहलू हैं। यह व्यक्ति जीवन है, इसके दो पहलू हैं, और एक पहलू जो है यह दूसरे पहलू के बगैर अधूरा है। तो दोनों पहलू जो हैं ये परस्पर पूरक हैं, और इसीलिए स्त्री को पुरुष की अभिलाषा और पुरुष को स्त्री की अभिलाषा जो होती है, यह उस पूर्ण बनने की प्रक्रिया का लक्षण है, उस पूर्ण बनने की इच्छा का लक्षण है। इसमें गलत बात कुछ नहीं है। इसके लिए इसको स्त्री के संबंध में आकर्षण निर्माण होना, यह तो बहुत पाप की बात है। ऐसा भारत में कभी नहीं माना गया। जैसा बाइबल में कहा गया कि स्त्री और पुरुष के जो संबंध है, इन वैश्विक संबंधों को समझ लिया, ज्ञान का फल खा लिया, तो यह ओरिजिनल सिन हो गया। अब ये सिन और पाप में भिन्नता होती है, लेकिन उनकी दृष्टि से सबसे बुरी बात दुनिया में यदि कुछ हुई है तो ज्ञान के फल को खा लिया मनुष्य ने। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि स्त्री और पुरुष यह दोनों ही एक ही व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। इन दोनों का साथ में रहना, सहजीवन, यह प्रकृति का नियम है। और इसके लिए हम देखते हैं सन्यासी प्रथा तो बहुत देरी से चली।
हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, इनमें से नारद मुनि छोड़ दें तो बाकी सब ऋषि मुनि आप देखेंगे यह सब गृहस्थ रहे हैं, ये विवाहित रहे हैं। तो इस दृष्टि से स्त्री और पुरुष, इनका विचार ये हमारे यहाँ बहुत गहराई से किया गया है। इनका अपना प्रत्येक, जैसे मेरा शरीर है, इस शरीर में मेरे हाथों का कुछ काम है, वह काम हाथों ने करना चाहिए। मेरे पैरों का कुछ काम है, तो पैरों ने करना चाहिए। जब आवश्यकता होती है तो हाथों का काम लातें भी करती हैं। किसी को पीटना है तो हाथ भी काम करते हैं, वैसे तो मुख्यतः हाथ का काम है, लेकिन लातें भी उसके सहायता के लिए आ जाती है। वैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्त्रियों के लिए करना बहुत सहज होता है, सरल होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पुरुषों के लिए विशेष होते हैं। इसका विचार और गहराई से होने की आवश्यकता है, लेकिन आज के सत्र में समय के अभाव में मैं उसकी गहराई में अभी बात नहीं कर सकता। इसके लिए यहाँ हम इतना ही समझ लें कि स्त्री और पुरुष, इनको भी समझना, यह भी व्यक्तित्व को समझना ही है, और इन दोनों के परस्पर संबंधों को समझना भी व्यक्ति को समझना है, क्योंकि ये दोनों मिलकर पूर्ण बनते हैं। इस दृष्टि से हमने आज व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया है। अगले व्याख्यान के पुष्प में हम व्यक्तित्व विकास के बारे में विचार करेंगे, और जो प्रारंभ में मैंने कहा था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से यह कैसा बहुत आगे चलने वाला, आगे जाने वाला, पूर्णत्व की ओर दिशा में ले जाने वाला, ऐसा यह व्यक्तित्व विकास का विचार है। इसे समझने का प्रयास हम अगले व्याख्यान पुष्प में करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम कुछ सवाल लेंगे। जिन्हें कोई सवाल पूछना है, कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। क्या किसी को कोई सवाल नहीं है? बहुत कठिन विषय मैंने कह दिया क्या? या बहुत सरल था कि कोई शंका ही नहीं बची मन में? ये ठीक रहेगा। कैलाश जी पूछना चाहते हैं। कैलाश जी पूछिए। वास्तव में आपका जो विषय है ना, थोड़ा गहराई से चिंतन वाला विषय है। बिल्कुल सही बात। हाँ। इसमें विशेषकर मुझे जो आपने पंचकोश बताए थे ना जी, पहला बताया था आपने, दोबारा से रिपीट करें। तीसरा बुद्धि, इसके ऊपर क्या बोला था? बुद्धि में कोश है, बुद्धि से आगे चित्त है, वो आनंदमय कोश है। वो चित्त में, चित्त और आनंद एक ही बात है। आत्मिकता का जो स्तर है, वह आनंदमय स्तर का आनंदमय स्तर है। नहीं, ये बुद्धि से परे है। मैंने चित्त में सुख से के आगे, जी, चित्त में से आगे भी है ना? नहीं, चित्त तो कैसा है? चित्त यह जो है, यह इस परमात्मा का ही एक क्या कहें, स्वरूप है, ऐसा कहिए। इसलिए ये चित्त जो है, संस्कारों का संग्रहण करने का स्थान है चित्त। और इसलिए इसमें जो ज्ञान है, चित्त पर जो ज्ञान है, यह सर्व ज्ञान है। परमात्मा को जितना ज्ञान है वो यहाँ है। इस इसीलिए वो ज्ञान को अनावृत सच्चिदानंद करना बोला शिक्षा गया है। है। तो चित्त का जो स्तर है, यह उस जीवात्मा को समझने का, परमात्मा को समझने का स्तर है, आनंदमय हो जाने का स्तर है। और हम जानते हैं परमात्मा सच्चिद आनंद है, यानी सदैव आनंदमय। और उसकी जो चित्त है, जो स्वभाव है, उसमें ही आनंद है। इस प्रकार का यह
परमात्मा जो है उसकी ओर आगे बढ़ने का यह विकास का यह विज्ञानमय, ये आनंदमय कोश है। इसके जो गुण लक्षण है वह मैं बता दूं आपको कि स्वतंत्रता यह उसका एक लक्षण है। अब देखिए, हमने एक प्रश्न पूछा था कि हम में से ऐसा कौन है जो दूसरों का गुलाम रहना चाहता है, तो ऐसा कोई नहीं चाहता। तो स्वतंत्रता यह उसका लक्षण है, सौंदर्य बोध यह उसका लक्षण है, सहजता यह उसका लक्षण है। ये सब परमात्मा के लक्षण है, परमात्मा के लक्षण है। यही ये आनंदमय कोश के लक्षण है। यही हमारे परमात्मा पद प्राप्ति यानी परमेष्टिगत विकास के लक्षण है। इसे हम समझे। अलग अलग भाषा में अलग अलग पद्धति से हमारे पूर्वजों ने इसे समझाने का प्रयास किया है। ये जो सब मोक्ष की दिशा में ले जाते हैं। गीता में 6 ऐश्वर्य बताए हैं जी, गीता में भगवान के 6 ऐश्वर्य बताए हैं, तो वो 6 ऐश्वर्य क्या इसी के अंतर्गत ही आते हैं क्या? देखो, ये सब भगवत गीता में जो सब बताया है ना, यह सब वास्तव में तो धर्म के बारे में ज्ञान दिया है, अपने स्वभाव के अनुसार काम करने के लिए ज्ञान दिया है। तो उसमें फिर ईश्वर भाव के जो लक्षण बताए हैं वह उस प्रकार से जिस संदर्भ में वो बताए हैं उनका उस दृष्टि से विचार करना, यह भगवत गीता का प्रतिपाद्य विषय है। भगवत गीता में इतने विषय आए हैं कि उन सब का विचार, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा ये विषय बहुत कठिन है, गहन है समझने के लिए, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे मैंने भगवत गीता के बारे में भी कहा, उसमें बहुत सारे विषय हैं। कई विषय ऐसे हैं कि जो पहली बार पढ़ने से या कई बार पढ़ने से भी हमारे समझ में नहीं आएंगे, लेकिन निरंतर पढ़ते रहने से ऐसा कहते हैं कि भगवत गीता भी अपना जो ज्ञान है वो प्रकट कर देती है। जो श्रद्धा से भगवत गीता का पठन करते हैं, उसका अर्थ समझने का प्रयास नहीं भी करते हैं, तो अर्थ उनके मन में प्रकट हो जाता है। तो भगवत गीता में तो वो तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें पूरे वेदों का सार है, ज्ञान का सार है। धन्यवाद। आपसे तो व्यक्तिगत मिलकर ही बहुत सी चीजों का समाधान होता है असल में। हाँ, कई बातों का तो है ना, यहाँ पर बारीकियां वैसे भी वो थोड़ा सा ऐसा रहता है, प्रश्न जो है किस प्रकार का रहेगा। सही बात है। और इसीलिए मैं ऐश्वर्य के इसमें गहराई में नहीं गया, क्योंकि वो लंबा उसको नहीं बनाना चाहता। और कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो उसको भी अवसर मिले। नलिन दुबे, आप पूछना चाहते हैं? आज के सत्र में हम यही रुकेंगे। सत्र का समारोह हम श्लोक से करेंगे। फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को 12 मई को सुबह 7:30 बजे। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। दिलीप जी नमस्ते। नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं? आनंद